जय श्री राम। मैं जगदीश दास हनुमान, हनुमान जी का दास। आप सबको, देखने वालों को, मेरे प्रभु हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त हो। आप सबके घर में सुख, शांति एवं बरकत का वास हो। महाराष्ट्र के एक गांव में एक मूर्ति बनाने वाला परिवार रहता था। छोटी छोटी भगवान की सुंदर मूर्तियां बनाता था और शाम को गांव में डेली बाजार लगता था और उसमें बेच के आते थे। उस परिवार में एक जना मूर्ति बनाता था तो बाकी 3 जने उसमें कलर भरने का काम करते थे। मूर्तियों को बनाने से ज़्यादा मुश्किल काम होता है उसमें जान डालना, यानी कि मूर्तियों में कलर भरने का। इसलिए वो पूरा का पूरा परिवार उस मूर्तियों को बनाने में दिन भर लगा रहता था और शाम को जाकर डेली गांव में जो बाजार लगता था वहाँ बेच के आते थे। और जब वो मूर्ति बेचते थे तो बहुत कम से कम दाम में भी किसी भक्त को दे देते थे। अगर मेहनताना भी मिल जाए तो भी वो मूर्ति दे देते। उनके मन में जो सोच, जो भाव थे वो ये थे कि मूर्ति की जाके लोग करेंगे तो पूजा ही ना। एक दिन मूर्तिकार की पत्नी की तबीयत खराब हो गई। सुबह सुबह वो बीमार हो गई। उसने अपने बेटे से कहा, जाओ बेटा डॉक्टर को बुला के लाओ, माँ की तबीयत खराब। बेटा जैसे ही डॉक्टर बुला के लाया, डॉक्टर ने देखा माँ की हालत ज़्यादा ख़राब है। उसने कहा, मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ, अगर आराम ना आए तो शाम को एक बार फिर मुझे बुला लेना। इस प्रकार वो डॉक्टर दवाइयाँ दे के माता को चला गया और वो मूर्तिकार दिन भर मूर्तियाँ बनाई, शाम को बाजार में बेचने चले गए। जब वो रात को लौटे तो बहू ने कहा कि माँ की हालत बहुत ख़राब हो रही है, तो बुखार में तप रही है, जब से आप गए हो माँ बहुत बीमार है। लड़का फिर डॉक्टर के पास रात को भागा और डॉक्टर को रात को फिर बुला के लाया। बोले, डॉक्टर साहब माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बुखार में तप रही है। डॉक्टर आया, उसने जब बुखार देखा तो बुखार बहुत तेज 104 था। डॉक्टर घबरा गया। डॉक्टर ने कहा, देखो मैं रात के लिए तो कोई गोली दे सकता हूँ, लेकिन सुबह होते ही इनको फ़ौरन किसी शहर के हॉस्पिटल में ले जाओ। ना तो गांव में कोई चिकित्सा है, ना कोई टेस्ट है, ना ही कोई हॉस्पिटल है। अगर आप इसकी जान बचाना चाहते हो तो मैं रात रात की दवाई दे रहा हूँ, सुबह होते ही इसे फ़ौरन ही शहर के किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, वरना मेरे हाथ में कुछ नहीं। वो रात जैसे ही दवाई दी, वो ने फिर वोमिट कर दी, उल्टियाँ कर दी, उसे कोई आराम नहीं पहुँचा। जैसे ही सुबह हुई, उनने घर में देखा तो उस मूर्तिकार भगवान की मूर्ति बनाने वाले के घर में भी मात्र 1500-1700 रुपये ही थे। इतना भी पैसा घर में मौजूद नहीं था कि वो गांव से लेकर शहर तक जाने के लिए टैक्सी का भाड़ा भी दे सके, और हॉस्पिटल का इलाज तो दूर की बात। एक मूर्तिकार भगवान की मूर्तियाँ बनाने वालों की यह हालत थी कि घर में पैसे ही नहीं थे कि किसी टैक्सी को करके शहर तक ले जाया जा सके। आसपास के जो पड़ोसी थे उनके घर गए, उनसे मदद मांगी कि कुछ पैसे उधार मिल जाएंगे, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर मैं थोड़े दिन में लौटा दूंगा। लेकिन आसपास के किसी भी घरों में इतना पैसा नहीं था, उन्हें मदद नहीं मिली। देखते ही देखते उनकी माँ की हालत बिगड़ गई और उसकी माँ ने दम तोड़ दिया, वो नहीं बची। ये देखकर फूट फूट कर वो रोने लगा कि हम भगवान की मन मूर्तियाँ बनाते हैं, उसके बाद भी भगवान ने हमारी मदद नहीं की। लेकिन आसपास के सभी लोग अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठे हुए तो लोग पूछने लगे, भाई क्या हुआ, इनकी मौत कैसे हुई। उसने बताया कि इसकी मौत केवल अच्छी चिकित्सा गांव में ना होने के कारण और गांव में हॉस्पिटल ना होने के कारण हुई है। आज अगर 4 पैसे मेरे पास होते, या तो मैं इसे शहर हॉस्पिटल ले आकर ज़िंदगी बचा सकता था, या गांव में कोई चिकित्सा और हॉस्पिटल होता तो शायद मैं इसका इलाज करा सकता था। लेकिन वह बहुत टूट गया। इसके बाद उस मूर्तिकार ने भगवान की मूर्तियाँ जब अगली बार बनाने बैठा तो भगवान से बातें करने लगा। कहा, भगवान तू दुनिया में है या नहीं, अगर है तो तुझे मेरा साथ देना होगा, मुझ मूर्तिकार को सपना पूरा करना होगा। मैंने हमेशा दिल से आकार दिया है तुझे, घर घर में पूजवाया है तुझे मैंने। मैं अपनी मरती हुई पत्नी का जो दुख है वो सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता इस गांव में कोई भी बहन, बेटी, माता या कोई बुजुर्ग ऐसी गरीबी, ऐसी दरिद्रता से फिर दोबारा किसी मौत का कारण बने कि जिसके घर में इतने भी पैसे ना हों कि टैक्सी करके वो शहर तक ले जा सके। मैं इस गांव में आलीशान हॉस्पिटल बनाऊंगा भगवान, और सारी सुविधा चिकित्सा इसमें लाऊंगा गांव के अंदर। एक से एक डॉक्टर यहाँ गांव में मेरे गांव वालों का इलाज करेगा।
मैं अपनी पत्नी की मौत को व्यर्थ जाया नहीं जाने देना चाहता भगवान। तू मेरी मदद कर भगवान, है तो मेरा सपना पूरा कर। अगले ही दिन बहुत भाव विभोर होकर जब वो मूर्ति अपने हाथों से बना रहा था, उसके आंसू उस मूर्ति की मिट्टी में बार बार गिरे जा रहे थे। भगवान भी भगवान है, दयालु है। यदि कोई अच्छे भाव से अच्छा काम करना चाहे तो ज़रूर मदद करता है। उसके इरादे नेक थे, उसके विचार भी नेक थे। वो तो गांव में हॉस्पिटल बनाना चाहता था। तभी एक बहुत बड़ा शहर का करोड़पति सेठ गाड़ी लेकर पूछता हुआ उसके घर के पते पर आया। बोला, भाई मैं शहर के अंदर एक बहुत बड़ा आलीशान विशाल मंदिर बना रहा हूँ। मंदिर 6 महीने में तैयार हो जाएगा। मुझे उस मंदिर के लिए आलीशान मूर्तियाँ बनवानी है। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आपने बनानी है। आपके बारे में बहुत नाम सुना है। कीमत जो तुम चाहो मैं मुँह मांगी दूंगा भाई, लेकिन मूर्तियाँ बहुत दिल से बनाना। उसने मूर्तियों की फ़ोटो दे दी कि इन भगवानों की मूर्तियाँ अंदर मंदिर में लगेंगी और आपको सारी मूर्तियाँ बनानी है। मूर्तियाँ बनाने के लिए कीमती पत्थर और सामान सब जो कहोगे मैं आपको दिलवा दूंगा। मेहनताना भी जो बोलोगे मैं दे दूंगा। उस मूर्तिकार ने कहा कि मुझे 4 बीघा ज़मीन इस खेत के अंदर चाहिए गांव में। इसकी पक्की रजिस्ट्री ज़मीन की मेरे नाम करवा दो। मैं आलीशान मूर्तियाँ दिल से बना के दूंगा। वो सेठ ने मंजूर कर लिया और उसने 6 महीने के अंदर मेहनत करके उस सब मूर्तियों को तैयार कर दिया। जब मूर्तियों में रंग भरने की बारी आई थी, बिल्कुल मूर्तियाँ तैयार थी, तब वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित होने के बाद घंटों तुम्हारा एक झलक पाने के लिए लोग लाइन में इंतज़ार करेंगे। मैंने पूरी शिद्दत से पूरे हुनर को ज़िंदगी भर के इससे लगा दिया है। आपकी ये मूर्तियाँ मुंह से बोलेंगी और मैं वादा करता हूँ भगवान, जिस मंदिर में ये मूर्तियाँ स्थापित होंगी वहाँ एक झलक पाने के लिए भी लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु इस मंदिर में जहाँ आपकी मूर्ति विराजमान होगी, सोने चांदी रुपया पैसा सब चढ़ावे के ढेर लग जाएंगे भगवान। बस मेरा हॉस्पिटल बनवा दो प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी समय आया, मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित हुई। बहुत सुंदर मूर्तियाँ, साक्षात्कार भगवान जैसे बात कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर एक भगवान और भक्त के प्रति विश्वास और रूह घुसी हुई थी। मूर्तियाँ स्थापित हुई, लोग दूर दूर से वाकई दर्शन करने आए। इस मंदिर की तारीफ, इस मंदिर की खूबसूरती, मंदिर की चर्चा शक्ति दूर दूर तक होने लगी। तभी उस शहर से लोगों ने सबने पूछा कि मंदिर की मूर्तियाँ किसने बनाई। उस सेठ ने बताया कि गांव में एक रहने वाला मूर्तिकार है जिसने इस विशाल मंदिर की मूर्तियाँ बनाई। तभी महाराष्ट्र के सभी लोग गणपति बाबा का पूजन करते हैं। वहाँ गणपति के मेले लगते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पंडाल वाले, मंडाल वाले जो भगवान गणपति के उत्सव में गणपति की मूर्तियाँ विराजमान करते थे, सब के सब उसके दरवाजे पर जा पहुँचे। बोले, भैया गणपति जी के पंडाल के लिए हमें बड़ी मूर्ति गणेश जी की बनवानी है। कोई बोला, भैया आलीशान मूर्ति बनवानी है। और उसके बाद ढेर सारा काम आ गया। यहाँ तक कि यह हालत हो गई, भगवान की असीम कृपा से पूरे के पूरे गांव को उसने अपने साथ इस काम में जोड़ लिया। पूरा का पूरा गांव वो मूर्तियाँ बनाने लगा। और बहुत जल्दी भगवान सिद्धि विनायक की अपार कृपा से वो दिन भी आ गया कि उस गांव में उसने आलीशान बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया। हर चिकित्सा सुविधा, हर डॉक्टर वहाँ मौजूद था। तो मेरी इस कहानी के माध्यम से आप सब तक पहुँचाने का यही माध्यम है कि भगवान बहुत दयालु है, उसका दिल बहुत बड़ा है। केवल आप आस्था रखिए, विश्वास रखिए, सदैव उसकी भक्ति में रहिए। इस कहानी से मैंने आपको केवल ये प्रेरणा देने की कोशिश की है कि कौन कहता है कि पंछी पंखों से उड़ान होती है। उड़ान तो वो भरते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। उस मूर्तिकार ने छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाकर दिल में इतना बड़ा प्रण कर लिया था कि मैं आलीशान हॉस्पिटल बनाऊंगा। लेकिन पहले ही मंदिर की मूर्तियाँ मिलते ही आलीशान ज़मीन मिल गई। और उसके बाद भगवान गणपति के बोले पंडाल की मूर्तियों के बाद तो उसके बाद पैसे की वर्षा ही हो गई। और उसने इस सपने को साकार किया। भगवान पर विश्वास करें और अटूट करें। भगवान कण कण में है, घर घर में है। जय श्री राम। अगर पसंद हो शेयर करें, लाइक करें, अर्थात मेरी हौसला अफजाई बढ़ाएं।